उत्तर प्रदेश शासन के एक मीटिंग के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि अब उत्तर प्रदेश शासन भी कोरोना की इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए परीक्षा ना कराने के फेवर में ज़्यादा दिख रही है और अभ्यर्थियों को प्रमोट करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण और मजबूत दिशा निर्देश जारी करने की तैयारी में है कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जा सकता है, अंकों का निर्धारण कैसे होगा, साथ ही बैक पेपर वाले अभ्यर्थी किस प्रकार से ट्रीट किए जाएंगे। इन सब के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी थी, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। उस वीडियो पर आप लोग के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और बहुत भारी संख्या में आप लोग के प्रश्न आ रहे थे बैक पेपर को लेकर के कि किस प्रकार से प्रमोट होंगे और पिछले सेमेस्टर बैक और इस सेमेस्टर के प्रमोट में क्या कुछ संबंध है, और इस प्रकार से बहुत से आप लोग के कन्फ्यूजन है जो कि नहीं होने चाहिए थे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, मैं पूरा सभी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद से आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो कुछ भी बातें बताई जाएंगी वह यूजीसी के ऑफिशियल रिपोर्ट जो कि अप्रैल 2020 में जारी की गई थी उसके आधार पर बातें होंगी। साथ ही जैसा कि आपको ज्ञात है कि यूजीसी को फिर से निर्देशित किया गया है नया रिपोर्ट जारी करने के लिए और एकेडमिक कैलेंडर के संदर्भ में एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो जब तक नया रिपोर्ट नहीं आता है तब तक पिछले वीडियो में जो बातें मैंने बताई थी प्रमोट के संदर्भ में, अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन और बैक पेपर को लेकर के, उन सभी बातों को इस रिपोर्ट के आधार पर हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे और साथ आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहला सवाल लेते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि प्रथम सेमेस्टर में हैं डीएलएड में, उनके मार्किंग कैसे की जाएगी। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो थर्ड सेमेस्टर में है, अगर थर्ड से फोर्थ में प्रमोट होते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसमें दो विकल्प थे। एक तो ये कि पहले के दोनों सेमेस्टर में जो बेहतर प्रदर्शन होगा उसी के आधार पर थर्ड में नंबर दे दिए जाएं, और दूसरा ये था कि दोनों सेमेस्टर के एवरेज को लेकर के मार्क्स दिए जाएं। जबकि यूजीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले सेमेस्टर के एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 50% मार्क्स का निर्धारण होगा और 50% अंकों का निर्धारण वर्तमान सेमेस्टर के, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में 2018 बैच की मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर 50% अंकों का निर्धारण होगा। यानी कि पिछले एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर 50% और वर्तमान सेमेस्टर के आधार पर 50% मिलाकर के 100% अंकों का निर्धारण होने वाला है। ये यूजीसी की रिपोर्ट में थी और यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर ही प्रथम सेमेस्टर के बारे में यह बातें लिखी गई हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर आप दूसरा पैरा देख सकते हैं। इन द सिचुएशन वेयर प्रीवियस सेमेस्टर और प्रीवियस ईयर मार्क्स आर नॉट अवेलेबल, द particularly in the first year of annual pattern of examination 100% evaluation may be done on basis of internal assessment। यानी कि अगर आप डीएलएड प्रथम सेमेस्टर में हैं तो आपका जो कॉलेज में आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा हुआ होगा उसी के आधार पर अगर प्रमोट होता है, मैं यहाँ पर विशेष रूप से टिप्पणी कर दूँ कि प्रमोट होता है उसी कंडीशन में ये सब लागू होगा। तो प्रमोट होता है तो प्रथम सेमेस्टर वाले अभ्यर्थियों का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ही 100% मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे इस यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर। हालांकि अगर प्रमोट होता है तो उत्तर प्रदेश शासन का नियम ही मान्य होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश शासन अभी देखना होगा कि वह किस रिपोर्ट को मान्यता देती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इस साल एग्जाम नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर भी प्रमोट होना चाहिए, केवल थर्ड ही क्यों। इनके कहने का अर्थ यह है कि चूंकि न्यूज़ में ये आर्टिकल पब्लिश हुई थी कि इस वर्ष कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी और अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाएगा, तो इनका अर्थ ये है कि इस साल का मतलब इस एकेडमिक ईयर को ये समझ रहे हैं और ये थर्ड के साथ साथ फोर्थ में भी प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि कहाँ कन्फ्यूजन बन रही है। देखिए, जब भी आपसे सेशन की बात की जाती है तो सेशन तो एक एकेडमिक कैलेंडर जो होता है वह एक वर्ष का होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली होती है वहाँ पर एक एकेडमिक कैलेंडर में दो बार आपको परीक्षाएं देनी होती है और जहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर एक बार आपको बोर्ड परीक्षा देनी होती है। तो अब देखिए, जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली होती है वहाँ पर अगर मैं करंट सेमेस्टर या फिर करंट एग्जाम की मैं बात करूँ तो जिस सेमेस्टर में आप हैं उसकी बात होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में भी ये बातें क्लियर की गई हैं। द स्कीम ऑफ कैरी फॉरवर्ड will be allowed
for the current academic year in the universities and every student will be promoted to next semester और ऑब्लिक करके ईयर लिखा गया है, यानी कि जहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली होगी वहाँ पर आप जिस सेमेस्टर में अभी हैं उससे अगले सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, और जहाँ पर वार्षिक परीक्षा वाली सिस्टम है वहाँ पर इस वर्ष की परीक्षा को प्रमोट करके अगले वर्ष में आप प्रमोट होते हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन ना रखें कि अगर सेशन प्रमोट का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रथम सेमेस्टर में हैं तो पूरे वर्ष, यानी कि एक वर्ष में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर दोनों काउंट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रथम से सीधे थर्ड में प्रमोट किया जाएगा। सेमेस्टर प्रणाली में जब भी प्रमोट होगा तो प्रथम से द्वितीय में या फिर तृतीय से चतुर्थ में ही प्रमोशन होगा। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न था, सर अगर किसी का इसी सेशन में एक पेपर छूट गया हो तो वो भी प्रमोट होंगे? तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि सेशन का मतलब दो प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। अगर सेमेस्टर प्रणाली से है तो या फिर वार्षिक प्रणाली से है तो जो आपकी परीक्षाएं छूट गई हैं उनसे कोई भी उसका संबंध नहीं है। जिस वर्तमान वार्षिक सेशन में आप हैं, यानी कि जिस सेमेस्टर में आप हैं या फिर जिस वर्ष में आप हैं, उसी को केवल प्रमोट करने की बात चल रही है। जो आपका पीछे छूट चुका है उससे कोई भी संबंध प्रमोशन से नहीं है। सिर्फ जो आपकी परीक्षाएं होनी है उसी में प्रमोशन की बात चल रही है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं 2017 बैच से हूँ, मेरी थर्ड सेमेस्टर के वाइवा में एब्सेंट है, मेरा क्या होगा अगर प्रमोट होता है तो? दोस्तों जैसे कि यूजीसी की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि वर्तमान सेमेस्टर की ही बात हो रही है प्रमोट करने के संदर्भ में, तो चूंकि आप अभी वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर में नहीं हैं, आपका सेशन समाप्त हो चुका है, भले ही आपका किसी वजह से पेपर रुका हुआ है, तो निश्चित तौर पे आपको भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर अगर प्रमोट होते हैं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान एकेडमिक कैलेंडर में शामिल नहीं हैं, यानी कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में आप इनरोल्ड नहीं हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 2017 बैच वालों का जिनका सेमेस्टर बैक हो गया था, 2018 बैच के साथ एग्जाम हो रहा है, तो अगर 18 बैच प्रमोट होता है तो क्या सेमेस्टर बैक वालों को भी प्रमोट किया जाएगा? दोस्तों इसका उत्तर होगा, अगर प्रमोट किया जाता है 2018 बैच को तो निश्चित तौर पर सेमेस्टर बैक वालों को भी प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि आप वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही काउंट हो रहे हैं, वर्तमान शैक्षिक सेमेस्टर में ही काउंट हो रहे हैं और एज ए फ्रेश आप इनरोल्ड हुए हैं परीक्षा के फॉर्म में। तो निश्चित तौर पर अगर 18 बैच प्रमोट होता है तो 17 बैच के वो सभी अभ्यर्थी जो कि सेमेस्टर बैक लग करके 18 बैच के साथ प्रशिक्षण ले रहे हैं वो सभी भी प्रमोट होंगे, क्योंकि वो भी वर्तमान शैक्षिक सत्र में ही काउंट हो रहे हैं यूजीसी के रिपोर्ट के अनुसार। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, ये 2018 बैच की बात हो रही है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है, क्या वह थर्ड से फोर्थ में प्रमोट होंगे या फिर नहीं? तो मैं फिर से बता दूं कि यूजीसी ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान शैक्षिक सत्र आपका थर्ड सेमेस्टर है, ना कि सेकंड सेमेस्टर है। तो सेकंड सेमेस्टर या फिर प्रथम सेमेस्टर के बैक से कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी बात सिर्फ थर्ड सेमेस्टर की हो रही है जिसमें आप अध्ययनरत हैं या फिर जिसकी परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं। तो वर्तमान शैक्षिक सत्र थर्ड सेमेस्टर और पीछे के बैक से कोई संबंध ना होने की वजह से आप बिल्कुल प्रमोट होंगे, अगर होता है तो थर्ड सेमेस्टर से फोर्थ सेमेस्टर में। और जो आपकी सेकंड सेमेस्टर की बैक है वो एज इट इज रहेगी। जब भविष्य में कभी सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा पीएनपी के द्वारा ली जाएगी तो आपको फिर से सेकंड सेमेस्टर के बैक पेपर को क्लियर करने का मौका दिया जाएगा। देखिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर अभ्यर्थियों को प्रमोट किया जाता है तो निश्चित तौर पर बैक वाले सभी अभ्यर्थियों का नुकसान होने वाला है। और यहाँ पर चीज़ें अब स्पष्ट हो चुकी हैं कि बैक वाले कौन से नुकसान उठाएंगे। जो कि पिछले सत्र की बैक पेपर को इस वर्तमान शैक्षिक सत्र के साथ हो रही परीक्षा में बैक पेपर क्लियर करने के लिए आवेदन किए होंगे, सिर्फ उनको ही रोका जा रहा है इस यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर। तो निश्चित तौर पर उनके लिए बहुत ही घाटा होगा इससे, इस वजह से क्योंकि पीएनपी एक तो इतना लेट एग्जाम कराती है। अगर ये सभी इस प्रमोट में शामिल नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर आगे आने वाली परीक्षाओं का और भी ज़्यादा इनको वेट करना होगा अपने बैक पेपर को क्लियर करने के लिए। लेकिन मैं विशेष रूप से फिर से टिप्पणी कर दूं कि अभी कुछ भी सर्टेन नहीं है, उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। ये यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर मैं बातें बता रहा हूँ जो कि पहले जारी की गई थी, क्योंकि अब यूजीसी की जो अगली रिपोर्ट आनी है उत्तर प्रदेश शासन भी उसी का वेट कर रहा है, उसी के आधार पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड पूरा सेट करेगा उत्तर प्रदेश में भी होने वाली परीक्षाओं में प्रमोशन को लेकर के। और ऐसे अभ्यर्थी
जो अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं होंगे, अगर प्रमोट होने संबंध में उनको जो अलॉट किया जाता है, तो उनके संदर्भ में यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, द स्टूडेंट मे बी अलाउड टू इम्प्रूव देयर ग्रेड्स by offering one additional opportunity to appear for the current semester course in succeeding semester years or through supplementary examination। यानी कि अगर आपको प्रमोट करने समय जो भी नंबर दिए जाएंगे, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो भविष्य में जब भी इसके लिए परीक्षा हो जाएगी या फिर एक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें आपको मौका दिया जाएगा कि आप इन सभी पेपर को दे करके अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। और पहले ही पॉइंट में बैक पेपर को लेकर के बातें लिखी गई हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका बैक लगा होगा उनको भविष्य में मौका दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, हाउएवर सच स्टूडेंट मे क्लियर द एग्जामिनेशन फॉर द कोर्स इन विच ही शी हैज फेल्ड रिमेन्ड एब्सेंट व्हेनेवर द एग्जामिनेशन इज हेल्ड नेक्स्ट। अगर पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं, तो अगर आप पिछले सत्र से संबंधित हैं, आपका कोई बैक पेपर है और इस वर्तमान शैक्षिक सत्र में आप बैक पेपर को क्लियर करने जा रहे थे, तो इस यूजीसी के रिपोर्ट के आधार पर आपको मौका नहीं दिया जाएगा अगर प्रमोट किया जाता है तो। और साथ ही साथ अगर आप इस वर्तमान शैक्षिक सत्र में परीक्षा देने जा रहे थे और पिछले किसी सेमेस्टर में आपका बैक लगा होगा, तो आपका पिछला वाला बैक कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन आपको अगले सेमेस्टर में प्रमोट जरूर कर दिया जाएगा, क्योंकि आप इस वर्तमान शैक्षिक सत्र में इनरोल्ड हैं और इस यूजीसी की रिपोर्ट के आधार पर आप पूरी तरीके से पात्र हैं प्रमोट होने के संदर्भ में। साथ ही साथ बात करूंगा जिनके सेमेस्टर बैक लगे थे, तो सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थी अगर इस वर्तमान शैक्षिक सत्र में 2018 बैच के साथ इनरोल्ड हैं परीक्षा देने के लिए, तो अगर 18 बैच प्रमोट होता है तो निश्चित तौर पर 17 बैच के सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थी भी उनके साथ पूरी तरीके से प्रमोट होने के लिए पात्र हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं अब आप सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।